हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। चैप्टर 11 अलजेब्रा। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे जो कि पेज नंबर 174 पर है। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। कह रहे हैं फाइंड द रूल, हमें रूल ज्ञात करना है। विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक, जो हमें बताएगा कि कितने नंबर लगेंगे एक मैचस्टिक के रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, कि मैचस्टिक पैटर्न बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल। कह रहे हैं वेरिएबल आप लिख सकते हो रूल बनाने के लिए। तो हमें क्या लिखना है, इसमें रूल लिखना है। तो कह रहे हैं ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एस कैपिटल टी, इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना है। जैसे ये हमारी मैचस्टिक है तो इसमें हमारी कितनी कितनी मैचस्टिक की ज़रूरत पड़ी है, एक ये ऐसे और एक ऐसे, राइट। तो 2 की ज़रूरत पड़ी हमें एक मैचस्टिक में, तो हम लिख सकते हैं 1 टी के लिए हमें 2 की ज़रूरत पड़ी। अब ऐसे ही हम 2 टी बनाए, 2 टी के लिए हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम 2 टी बना दें ऐसे, तो कितनी ज़रूरत पड़ी, 1 2 3 4, यानी कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 4 की। 3 टी बनाने के लिए हमें, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 6 की। अगर एक टी हम और बना दें यहाँ पे तो 6 मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही मैं कहूँ एन टी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की एन से। ऐसे सो ऑन जा रही है, पता नहीं कितनी है, तो हम इसका रूल क्या लिख सकते हैं, 2n। तो t का रूल क्या हो जाएगा, 2n। ये इसका आंसर हो जाएगा। ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी, इसका रूल क्या हो गया, 2n। और बेसिकली हम ये ध्यान रख सकते हैं, तो हम जल्दी से रूल पता कर लेंगे कि कितनी मैचस्टिक हैं उतने को हमें n से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें 2 मैचस्टिक लगी हैं तो हमने 2n लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड एस जेड, इस तरीके से। अब इसमें कितनी मैचस्टिक लगी हैं, 1 2 3, तो हम इसका लिख देंगे रूल 3n। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3n, क्योंकि इसमें कितनी मैचस्टिक लगी हैं, 3। इसका आंसर क्या हो गया, 2n, क्योंकि इसमें कितनी मैचस्टिक लगी है, 2। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए पैटर्न ऑफ लेटर यू एज यू। अब हम देखेंगे कि यू में हमारे कितनी मैचस्टिक लगी हैं, 1 2 और 3। तो इसका रूल हो जाएगा हमारा 3n। इसका रूल हमारा क्या हो जाएगा, 3n। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है द पैटर्न ऑफ लेटर वी एज वी। अब इसमें हम देखेंगे इसमें हमारी कितनी मैचस्टिक लग रही हैं, 1 और 2। तो इसका रूल क्या हो जाएगा हमारा, इसका रूल हो जाएगा हमारा 2n। क्या हो जाएगा, 2n। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ई पार्ट। ए पैटर्न ऑफ लेटर ई एस। अब हम देखेंगे कि ई में कितने हमारे मैचस्टिक यूज़ हो रही हैं, तो हम इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मैचस्टिक हमारी रिक्वायर्ड हो रही हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल n से। तो e का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5n। नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट। ए पैटर्न ऑफ लेटर एस एस एस। अब हम एस में काउंट करेंगे कितनी मैचस्टिक, 1 2 3 4 और 5। कितनी मैचस्टिक चाहिए हमें, 5। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 को हम वेरिएबल n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अ पैटर्न ऑफ लेटर ए एज ए। तो हम इस ए में काउंट करेंगे कितनी मैचस्टिक लगी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, 6n। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी मैचस्टिक होंगी उसको वेरिएबल से n वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे u में कितनी मैचस्टिक चाहिए हमें, 3, तो 3n। v में 2, तो 2n। e में कितनी मैचस्टिक है टोटल, 5, तो 5n। s में कितनी मैचस्टिक लगी है वो हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5n। a में कितनी लगी है, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6n।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।